दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर सॉलिड स्टेट्स। इस वीडियो में मैं 4 टॉपिक डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सॉलिड आखिर कठोर क्यों होते हैं। सॉलिड के कठोर होने के पीछे का रीज़न यह है कि जिन पार्टिकल्स से सॉलिड बना है वो बहुत क्लोजली पैक हुए होते हैं। पार्टिकल्स मीन्स ये एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आइंस भी हो सकते हैं। क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कम है, इसीलिए जो फोर्स उनके बीच है वो स्ट्रांग होगी। अगर पार्टिकल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है तो वो अपनी लोकेशन टाइम के साथ चेंज नहीं करेंगे। मीन्स कि उनकी जो किनेटिक एनर्जी है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी। इसीलिए सॉलिड कठोर होते हैं और ये अपनी शेप को मेंटेन रखते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ आउटसाइड फोर्सेस लाइक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर एटसेट्रा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि कोई भी मैटर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कब करता है। मैटर का लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट होने का कारण है इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस। क्योंकि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस अधिक होता है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। अगर पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा तब तो सिंपल सी बात है कि उनके बीच की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिन्होंने उन्हें बांधा हुआ है वो वीक होंगी, तो वो पार्टिकल्स की मूवमेंट भी ज़्यादा होगी। यही रीज़न है कि लिक्विड अपनी शेप मेंटेन नहीं रख पाते अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड फोर्सेस। इसीलिए लिक्विड्स में फ्लो करने की एबिलिटी होती है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम डिस्कस करेंगे कि थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मैटर की डिफरेंट स्टेट्स पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मैटर की 3 पॉसिबल फिजिकल स्टेट्स होती है। दीज आर सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। किसी भी सब्सटेंस की सबसे स्टेबल स्टेट 2 अपोजिट फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। द फर्स्ट वन इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड द अनदर वन इज थर्मल एनर्जी। बात करते हैं फर्स्ट फैक्टर की। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का काम है कि सब्सटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक दूसरे के पास लाना और इनकी मोबिलिटी को कम करना। लेकिन थर्मल एनर्जी का काम इसके टोटली ऑपोजिट है। लेकिन इन दोनों का जो नेट इफेक्ट होता है वो डिसाइड करता है कि सब्सटेंस कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करेगा अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। In order to understand properly the effect of these two factors, let's take the example of solids. जब किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर काफ़ी कम होगा तब उसकी थर्मल एनर्जी भी कम होगी। लेकिन इसके ओपोजिट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होगी। हम जानते हैं कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस इतना कम होगा कि उनकी मूवमेंट नेग्लिजिबल होगी, तो वो सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। द लास्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी यह है कि सॉलिड का मास, वॉल्यूम और शेप डेफिनेट होती है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि सब्सटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कम होता है और उनके बीच की फोर्स ज़्यादा होती है। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपनी लोकेशन पर ही रहते हैं, केवल अपनी मेन पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट करते हैं। अगली प्रॉपर्टी यह है कि सॉलिड ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल और कठोर होते हैं। अगली प्रॉपर्टी है कि लिक्विड्स और गैसेस के मुकाबले सॉलिड स्लोली डिफ्यूज होते हैं। आखिरी प्रॉपर्टी यह है कि अधिकांश सॉलिड्स गर्म करने पर लिक्विड बन जाते हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच।